एचएससीएल प्रबंधन की मनमानी, जर्जर छत, सीवरेज की समस्या से जूझ रहे हैं एचएसएल सेक्टर 6 के क्वार्टर में रहने वाले लोग। मेंटेनेंस ऑफिस में पहुंचकर प्रबंधन के खिलाफ लगाए नारे, कहा प्रबंधन चेते, नहीं तो जनता के आक्रोश का सामना करने रहे तैयार। जुर्म के टक्कर में जुर्म के टक्कर में मैनेजमेंट होश में आओ, तेरा मैनेजमेंट होश में आओ, मेंटेनेंस तुमको करना होगा, मेंटेनेंस तुमको करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। एचएसएल कंपनी ने अपने कर्मचारी को रहने के लिए रिसाली, सेक्टर 6 और खुर्सीपार में मकान बनाकर दिया था, जिससे कि वह अच्छे से रह सके। शुरुआती दौर में तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। बाकायदा मकानों का मेंटेनेंस, सीवरेज, साफ सफाई की व्यवस्था इस कॉलोनी में होती थी, लेकिन कुछ सालों से एचएसएल प्रबंधन ने इन मकानों की सूद लेना ही छोड़ दी। सेक्टर 6 के मकानों का बुरा हाल है। लोग अपने छतों में प्लास्टिक की झिल्ली लगाकर रहने मजबूर हैं। बरसात में तो घरों के छत से ऐसे पानी टपकता है जैसे झरना लगा दिया गया है। सीवरेज जाम, सफाई कुछ भी नहीं। जर्जर छतों में रहने वाले संधारण कराने मजबूर हैं। कई बार यहाँ के लोगों ने इस विषय को लेकर प्रबंधन से बात की, लेकिन उनका उस ओर ध्यान ही नहीं जाता। समय पर किराया नहीं पटाने का हवाला देकर प्रबंधन इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। इनका कहना है कि प्रबंधन उनका स्वयं का बकाया जमा है जो देने में आनाकानी कर रहे हैं। यह लोग समय पर भुगतान करने को भी राजी हैं, लेकिन उनको सुविधा तो दी जाए। सेक्टर 6 के मेंटेनेंस ऑफिस में यह सभी क्वार्टर में रहने वाले लोग मंगलवार को पहुंचे और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस मौके पर वार्ड पार्षद सेवन कुमार ने कहा कि एचएसएल की लापरवाही का खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। निगम से थोड़ा मोड़ा वह काम करा रहे हैं, लेकिन आवासों का मेंटेनेंस और सीवरेज की समस्या को तो एचएसएल प्रबंधन को ही सुलझाना है। नीता पांडे है, मैं एचएसएल कॉलोनी की निवासी हूँ। मांग हमारी यही है कि कोई मेंटेनेंस कुछ नहीं होता है। मेंटेनेंस मतलब जब से क्वार्टर बना है, कहीं छज्जा गिर रहा है, कभी किसी को चोट लग रहा है, तो हम लोग यहाँ आते हैं तो ये लोग कोई सुनवाई नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते। तो हम लोग को परेशानी होता है कि हम लोग बाहर से लेबर ला के अपने पैसे से उसको ठीक कराते हैं, और जो पैसा है कंपनी ने वो एचएसएल को अभी पे नहीं किया है। तो हम लोगों का मांग यही है कि आप हमारा पे कर दीजिए। जो भी आपका रेंट है वो सब हम लोग पे करने के लिए तैयार हैं, मगर यहाँ ऊपर से नीचे तक सब करप्ट हैं, सब खाते हैं। और यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए पैसा आता है, वो पैसा तो कहीं लगता नहीं है। तो आप बताइए वो पैसा जाता कहाँ है? तो ये जो शासन है यहाँ पूरी मिली हुई है, ये सब मिली भगत के थ्रू हो रहा है इन लोग का काम। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये हमारा काम करे, वरना हम इसे बंद करेंगे। बिल्कुल जर्जर हालत में क्वार्टर है। अपने आप हम लोग जिसमें रहते हैं वहाँ अपना लाखों रुपया खर्च करके हम लोग उसको रिपेयरिंग करते हैं। यहाँ एक स्विच भी नहीं दिया जाता है, एक पाव सीमेंट भी नहीं दिया जाता है, न रीति है न कुछ है। लाखों लाख रुपया इसका हर मंथ में इसका व्यय लोग करते हैं मेंटेनेंस के नाम पर। हम लोगों को कहना है कि आप जो सभी क्वार्टरों का मेंटेनेंस बिल्कुल सही तरीके से करके दो, हम किराया पटाने के लिए तैयार हैं। यदि कंप्लीट करके क्वार्टर जब तक नहीं दोगे, हम लोग एक पैसा किराया देने वाले नहीं हैं। दूसरी बात कि हमारा लाखों रुपए आज भी रिटायरमेंट होने के बाद भी कंपनी में बकाया है। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में भी हम लोग हैं, हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगाया गया है, टाइम पर टाइम ले रहा है, लेकिन पेमेंट हम भुगतान नहीं कर रहा है। स्पेशल एम्प्लॉयज हैं, रिटायर एम्प्लॉय, और यहाँ पर जो है मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। हम लोग का पूरा डीए का पैसा बकाया है 4-5 लाख रुपया, और मैनेजमेंट सबका घर में नाली जाम हो गया है, रोड जाम हो गया है। हम ले आकर के मतलब नगर निगम से काम करवाते हैं, यहाँ के लोग कोई मदद नहीं करते हैं। क्वार्टर सब किराए में चल रहा है, हमारा बकाया पैसा नहीं दे रहा है। और जीएम बोलता है कि सर्कुलर है, तो कौन सा सर्कुलर है आप दिखाइए, और जितना एम्प्लॉयज का पैसा है पूरा क्लियर कर दिए। आपका किराया होगा, हम तो देने के लिए तैयार हैं, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, लेकिन मेंटेनेंस होना चाहिए। और पूरे एम्प्लॉयज का पैसा, डीए का पैसा बाकी है,
और आपका पेंशन वाला भी पैसा भी सब बहुत लोगों को नहीं जमा किया है। GR का भी सब पैसा बाकी है। पूरे पैसे का डिस्लाम भुगतान करें, उसके बाद हम लोग पैसे पेमेंट उनका करेंगे। अब क्वार्टरों का पूरा मेंटेनेंस करें। मेंटेनेंस हम लोग चाहते हैं। क्या है, बदबू आ रहा है आंगन में, गंदा पानी भर रहा है और मैनेजमेंट सोता नहीं है। यहाँ 90-80 हज़ार रुपया हर महीने जा रहा है। किस चीज़ का पैसा ले रहा है? न रेती है, न बालू है, न सीमेंट है। क्वार्टर यहाँ अवैध है, किराए पर चल रहा है, कोई नहीं देखने वाला, न मैनेजमेंट देखता है, न कोई हिसाब किताब है इसका। तो इस तरह की हरकत करेगा तो हम लोग मेंटेनेंस बंद करेंगे और इसके बाद भी अगर नहीं मानेगा तो हम मेन ऑफिस भी घेरेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अपना नाम बता दें। मेरा नाम है सत्यनारायण गुप्ता, HSL कॉलोनी सेक्टर 6। मैं SJ कुरैशी, सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन का अध्यक्ष, HSL कर्मचारी भूतपूर्व। यहाँ पे HSL समस्त क्वार्टरों से कासन मनी जो डिपॉजिट मनी है वो कई लाखों रुपए में लेके बैठी है। उसका ना तो हम लोगों को ब्याज देती है, ना यहाँ मेंटेनेंस कर रही है। लोग यहाँ विगत कई वर्षों से परेशान हैं। मकान का छत चूह रहा है, सीवरेज लाइन जाम है, पाइपलाइन 45 वर्ष से बना हुआ है जिसमें गंदा पानी आ रहा है। लोगों के यहाँ पीलिया की शिकायत हो रही है और मेंटेनेंस अपना आंख मूंद के बैठी हुई है। कई बार हमने मैनेजमेंट से मीटिंग किया लेकिन मैनेजमेंट मानने को तैयार नहीं है, इसलिए आज ये कदम उठाया गया है और हम चाहते हैं कि ये मेंटेनेंस ऑफिस बंद करें अगर मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं तो। क्यों नहीं करते हैं? क्या कारण बताते हैं? कारण यही बताते हैं कि आप लोगों का किराया बाकी है और किराया बाकी है तो वो सर्कुलर निकालें और बताएं हमारा किराया बाकी है तो हमारा जो पैसा बकाया है वो पहले पेमेंट करेंगे। आज 1999 से हमारा पैसा बकाया है जो 25 साल हो गया है। अब इनका किराया तो विगत 1-2 साल का ही बाकी है। अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी हम चाह रहे हैं कि मेंटेनेंस सब क्वार्टर का सुचारू रूप से करें, अन्यथा मेंटेनेंस ऑफिस बंद कर दें। इस तरह की समस्या आ रही है, कैसे सुलझा रहे हैं और कहाँ तक आपने आवेदन दिया और ज्ञापन दिया है? लगातार यहाँ पर शिकायत की जा रही है कि मेंटेनेंस यहाँ पर करें, पर HSL का कोई भी अधिकारी, कोई भी यहाँ प्रबंधन यहाँ पर कोई सुचारू रूप से कोई यहाँ पर कार्य नहीं कर रहा है ना। सब अपना काम अपना छोड़ के बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर सुचारू रूप से मेंटेनेंस हो, साफ़ सफाई हो। गटर की समस्या है, सिविल की समस्या है, पानी की समस्या है, बिल्कुल यानी साफ़ सफाई नहीं हो रहा है। और हम अपनी तरफ से जितना कोशिश कर पा रहे हैं निगम की तरफ से हम लोग करते हैं, पर HSL प्रबंधन कोई कार्य नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मेंटेनेंस ऑफिस को बंद किया जाए। फालतू का पैसा वैसा मत लीजिए यहाँ पे। यहाँ पर रहने वाले लोगों ने HSL प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन किया जाएगा और आर पार की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट।